मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप को कैसे लिखते हैं। जिसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, और उसको कोऑर्डिनेट को हम लोग x कामा वाई के रूप में लिखते हैं और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो x कामा वाई के रूप में करते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि वो a प्लस आई बी के रूप में दी गई है तो हम उसको a कामा बी से प्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही कार्य करता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो प्लस प्लस का होगा, उसे प्रथम चतुर्थांश का कहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस प्लस का होगा, उसे सेकंड क्वाड्रेंट का कहेंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक प्लस, दूसरा भी एक माइनस, दूसरा भी माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश का होगा। ऐसे ही प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश के रूप में होता है। इसमें एक चीज़ और आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि जो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है कि एक सम्मिश्र संख्या ध्रुवीय रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या यदि ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सम्मिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आई वाई से आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में परिवर्तित होगी। अब उसका जो फिगर होना चाहिए वो फिगर इस तरह से है। ये फिगर है 0 इज इक्वस टू, यहाँ पर ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु है। ओरिजिन के अनुसार ये x अक्ष पर चली गई दूरी है और ये y अक्ष पर चली गई दूरी है। z बराबर मॉड z है, r की वैल्यू है। अब अगर हम इससे कैलकुलेशन को लेकर आते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है, इसकी कैलकुलेशन होगी जैसे इससे दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेट की जाती हैं। एक होती है कोणांक, दूसरी होती है मापांक। कोणांक को थीटा इज इक्वस टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स कहते हैं, जो कि tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर का रेशियो होता है। जबकि मापांक को मॉड्यूलस के रूप में देखते हैं और जो मॉड्यूलस होता है वो मॉड z बराबर r होता है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है √x² प्लस y²। इसके बाद जो इसका फिगर है, इस फिगर को भी हम लोग देखते हैं। फिगर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में द्विघात समीकरणों का क्या रोल होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और विद रियल कोफिशिएंट्स a, b एंड c। इसमें क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह के रूट्स प्राप्त होते हैं। एक वास्तविक होते हैं, एक काल्पनिक होते हैं, एक 0 के बराबर होते हैं। जब वास्तविक रूट होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब काल्पनिक रूट होगा लेस देन। तो यहाँ पर हमें काल्पनिक संख्याओं की चर्चा हो रही है तो हम लोग काल्पनिक रूट की बात करेंगे। तो काल्पनिक रूट के लिए किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सदैव श्रीधराचार्य विधि का ही सूत्र लगाना पड़ता है। तो श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इस फार्मूले को लगाएंगे, ये फार्मूला दो फार्मूलों में परिवर्तित होता है। जैसे x बराबर अगर पॉजिटिव साइन लेके आए तो माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वस टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात और आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट यूनिट कहलाता है। क्यूब रूट यूनिटी के अंतर्गत आता है। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा एक सिंबल है। यहाँ पर क्यूब रूट यूनिटी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ली जाती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ली जाती है और रूट क्यों कहा गया, क्योंकि ओमेगा इज इक्वस टू 1 की पावर 1/3 हो जाता है। तो ओमेगा की अदर 2 वैल्यूज और भी होती हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वस टू -1/2 प्लस √3i अपॉन 2। दूसरा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वस टू -1/2 माइनस √3i अपॉन 2। बाद में जब इन लोगों को कैलकुलेट करके देखा गया तो उससे मिलता क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू -1, ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा इक्वस टू माइनस ओमेगा। इस तरह से बच्चों आज आप सब लोगों को इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करना है।
आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट्स की तरह तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।